संगठन के प्रति, जयराम महतो जी के प्रति, हमारे प्रति कहीं ना कहीं लगा होगा, तब तो ये झंडा लेकर खड़े। और स्पष्ट रूप से हम लोग जी अभी देखेंगे कि हजारों समर्थक जो हमारे साथ आए थे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ तो मैं उतना सक्षम नहीं था, इनको मैं नाश्ता करवा पाऊँ, इनको पेट्रोल दे पाऊँ। नहीं, बस ये अपने दिल से, किसी कोई बड़ा नहीं होता है, जिसके पास संगठन है, जिसके पास समर्पित लोग हैं, बड़ा वही है। एक बात समझिएगा कि किसी का यहाँ खरीदा हुआ नहीं। मैं भी उस गांव से आया हूँ जिससे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी थे। हम लोग उन्हीं के लगभग परिवार कहा जा सकता है। सभी जो है कि अपने अपने व्यवसाय में ली थे। और ये जो क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र, मैं भी जिस समाज से आता हूँ, जिस समाज का बेटा हूँ, हम लोग भी जो है कि कृषि प्रधान ही पुत्र, कृषक का ही पुत्र है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले भी अभी मैं कह रहा हूँ कि जितना हेमंत सोरेन जी वो मैया योजना दे रहे हैं महिलाओं को, तो महिलाओं का वोट जा रहा है जेएमएम का, क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बताते कि वो योजना ला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। भैया, वोट जकरा पैसा एक के गया है, चार को पैसा नहीं गया, वो तो गरिया रही है। उधर बात समझिए, चीजों को समझिए, उधर तो अलग चीज है। नमस्कार, अभी हम लोग उपस्थित है अभी हजारीबाग में, हजारीबाग समाहरणालय में। यहाँ पे नामांकन करने गए थे उदय मेहता, जो कि जेल कैंप पार्टी से हैं। आइए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं इनसे। अच्छा, एक सेकंड अच्छा ये देखिए, उदय मेहता जी अभी नामांकन करके निकले हैं बाहर, और अभी देखिए लोगों का भीड़ जो है यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका नामांकन हो गया है। कितना प्यार मिल रहा है लोगों का, जनता का प्यार कितना मिल रहा है आपको, कितना सपोर्ट मिल रहा है? कि आप देखे होंगे कि हजारों जन समर्थन जो है कि यहाँ आए हुए थे। और आप देखिए इन पीड़िताओं को देखिए, बुद्धिजीवियों को देखिए, आखिर इनको क्या पड़ा था। इनको कहीं ना कहीं जो है कि संगठन के प्रति, जयराम महतो जी के प्रति, हमारे प्रति कहीं ना कहीं लगा होगा, तब तो ये झंडा लेकर खड़े। और स्पष्ट रूप से लोग जी अभी देखेंगे कि हजारों समर्थक जो हमारे साथ आए थे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ तो मैं उतना सक्षम नहीं था, इनको मैं नाश्ता करवा पाऊँ, इनको पेट्रोल दे पाऊँ। नहीं, बस ये अपने दिल से हमारे साथ आए थे। हम लोग लगभग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, बहुत बेहतर समर्थन मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो जी की विचारधारा के साथ, जयराम महतो के साथ और उदय मेहता के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, एक कमी अभी दिख रही है यहाँ पे, जयराम महतो जी यहाँ पे नहीं आए आज। देखिए ना, चीजों को समझना पड़ेगा। टोटल हम लोग 81 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संगठन का अगर केंद्र देखा जाए तो जयराम महतो जी ही। और हम मान लीजिए कल उनका भी नामांकन है, उनके नामांकन का भी तैयारी करना है। हमसे बात हुआ था, हम लोग घोषणा भी किए थे कि टाइगर जयराम महतो जी आएंगे। रात में बात हुआ उनसे कि आज कुछ प्रत्याशियों का घोषणा करना है, लगभग जो बचा हुआ है 2 दिन समय बचा हुआ है। इसी कारण से जो है कि प्रत्याशियों घोषणा करने के चलते वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जयराम महतो जी हमारे साथ नहीं है, वो सभा में आएंगे, वो सभा यहाँ करेंगे। अच्छा, हजारीबाग का भी बात करते हैं, मतलब हजारीबाग विधानसभा का। यहाँ पे कहा जाए तो बड़ी पार्टी को कांग्रेस या बीजेपी कहा जाए तो हर बार अभी बीजेपी लगभग 4-5 बार से बीजेपी यहाँ पे विधायक के रूप में मतलब पद अस्थित है। किसी कोई बड़ा नहीं होता है, जिसके पास संगठन है, जिसके पास समर्पित लोग हैं, बड़ा वही है। एक बात समझिएगा कि किसी का यहाँ खरीदा हुआ नहीं। मैं भी उस गांव से आया हूँ जिससे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी थे। हम लोग उन्हीं के लगभग परिवार कहा जा सकता है, उन्हीं के गोतिया से हम लोग हैं। और आपको पता होगा जिसमें आपका वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी थे, उसमें भुवनेश्वर मेहता जी लगभग 1 लाख रुपए से हरा करके दिल्ली गए थे। तो झारखंड स्पष्ट रूप से देखिएगा, उसमें बीजेपी को ही हराए थे। तो किसी का यहाँ खरीदा हुआ नहीं है। स्पष्ट रूप से ये कहना गलत होगा कि कोई मजबूत है। हम लोग भी ये साबित किए हैं, यहाँ से 1.5 लाख वोट लाते, 1,60,000 वोट ला करके। हम लोग कमजोर नहीं है। लोकसभा हम लोग 1,60,000 वोट लाए हैं। उस वोट से हम लोग 2-3 विधानसभा विधायक बना सकते हैं। आप ये देखेंगे, हमारा मांडू विधानसभा का आंकड़ा देख ले, जयप्रकाश भाई पटेल जी 49,000 वोट ला करके जो है विधायक बने थे। वहां से हम लोग जो है
कि 53,000 वोट लाए थे। ये हम लोग कमजोर कहाँ? वो देखने का नजरिया ये है, उसमें एक तरफ एनडीए का संपूर्ण पार्टी था, एक तरफ यूपीए का संपूर्ण पार्टी था, उसमें अकेला एक टाइगर था। और जो है कि उसमें हम लोग प्रदर्शन किए थे, पैदल प्रदर्शन किए थे। लोग उस प्रदर्शन के बलबूते कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ विजयी होने वाले हैं, स्पष्ट। अच्छा, झारखंड में कहा जाए तो जेल कैंप पार्टी के अंदर अगर कहा जाए तो युवा लोग सब समर्थन दे रहे जेल कैंप पार्टी को। ऐसा कहा जा रहा है महिलाओं का वोट जो है वो जेएमएम को जाएगा, क्योंकि महिला लोग हैं वो मैया समान योजना जो जेएमएम पार्टी का है, हेमंत सोरेन जी वो मैया योजना दे रहे हैं महिलाओं को, तो महिलाओं का वोट जा रहा है जेएमएम का, क्या है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो ये बताते कि वो योजना ला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। भैया वोट जकरा पैसा एक के गया है, चार को पैसा नहीं गया वो तो गरिया रही है। उधर बात समझिए, चीजों को समझिए, उधर तो अलग चीज है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ उनको ये पता है कि चुनाव के समय ही दिया गया, मतलब ये चुनावी एजेंडा था, उनको पता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं भी कहता हूँ, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम माथुर जी भी कहते हैं कि हम लोग मैया को, भैया को, माता को, बहन को सम्मानित करने के लिए 1,000 रुपया नहीं देंगे, उनको लाइन में खड़ा नहीं करेंगे। हम लोग उनके पति को, हम लोग उनके बेटा को, हम लोग उनके बच्चे को, हम लोग उनकी बेटी को इतना आत्मनिर्भर कर देंगे, हम लोग उनको रोजगार देंगे, भाई उनको 1,000 रुपए के लिए लाइन लगाएंगे। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के पास? देखिए, हम लोग जो है कि स्पष्ट रूप से जो हमारा राज्य का मुद्दा है वो जनता के पास है। केंद्र का मुद्दा, हमारा जो राज्य का मुद्दा है, जो हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है, हम लोग जो राज्य का मुद्दा है, जयराम माथुर जी का मुद्दा है, जो हमारा संगठन का विचारधारा है वो जनता के पास है। 1932 खतियान, स्थानीयता, रोजगार नीति, विस्थापन नीति, वो तो हमारे पास है ही। मुख्य रूप से जो है हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता यहाँ होगा कि मैं विधानसभा के अंदर जाता हूँ तो देख रहे हैं बड़े बड़े नेता 3-4 बार शिलान्यास करके जो है कि आपको हवाई अड्डा छोड़ दिए। कुछ तो कहते हैं भैया कि जहाँ हम जमीन खरीदे वहां ले चलिए, वहां बनाइए। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि जिस जगह पर वर्षों से शिलान्यास होते आ रहा है, 3-3 बार शिलान्यास हुआ है नगमा चुरचू में, भैया उस जगह पर वहां के रैयतों को मुआवजा दे करके जमीन संबंधित समस्या को खत्म करके जो है कि हम लोग हवाई अड्डा देंगे। दूसरा चीज हम लोग समझने को प्रयास करेंगे कि एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा आप समझेंगे, यहाँ जो भी उम्मीदवार है वो व्यवसाय से लिप्त है, सभी जो है कि अपने अपने व्यवसाय में लिप्त है। और ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र, मैं भी जिस समाज से आता हूँ, जिस समाज का बेटा हूँ, हम लोग भी जो है कि कृषि प्रधान ही पुत्र, कृषक का ही पुत्र है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले अभी मैं कह रहा हूँ कि जितना अन्य उम्मीदवार पैदल नहीं चले होंगे उतना मैं हल जोत करके आ गया। हम लोग संघर्ष किए, हम लोग ये जानते हैं, एक ही समझिएगा, हमारी माँ बहन जब टोकरी लेकर के सब्जी बेचने हजारीबाग आती है, उनको कुत्ता से भी कम वैल्यू दिया जाता है। अपने घर से जो आपका जो है कि बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से लोग जो आकर के बसे हुए, अपने घर से, अपने दरवाजा से बाहर लात मार के निकाल देते हैं। उनको लगता है कि मेरे घर पर जो उन लोग कब्जा कर लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, माँ को अगर दर्द हम लोग समझते हैं, हम लोग ये प्रयास करेंगे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, चौक चौराहों में ऐसा बाजार स्थापित करेंगे जिसमें हमारी माँ बहन, हमारे भाई सम्मानित के साथ अपना जो है कि अनाज बेच सके, अपना सब्जी बेच सके और चीजों को समझेंगे। हमारा मुद्दा, कृषकों का मुद्दा जो है कि वहां तक नहीं पहुंचता है। कई किसान जो है कि उनका लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता है। हमारे कई साथी अभी इसमें है जो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग ग्रुप बना करके जो है कि खेती करते थे, लेकिन उनका सहयोग नहीं कराने के कारण जो है कि उनका खेती डूब गया। अब जो है कि बेरोजगार बैठे। हम लोग उन समूहों को आगे लाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे। एक चीज और समझेंगे, जिस जगह पर हम लोग खड़ा था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बगल में, यूनिवर्सिटी का मैं प्रतिनिधित्व किया, मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं इलेक्टेड रहा हूँ। ये जो है कि यहाँ छात्रों का हब माना जाता है, लेकिन छात्रों के मुद्दा पर यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन रहते हैं? यहाँ के छात्र जनप्रतिनिधि कौन रहते हैं
छात्र को अगर वहाँ उनके आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 500-1000 रुपये दे देते हैं कि जाओ तुम लोग आंदोलन। भाई हम लोग स्पष्ट रूप से छात्रों के विभिन्न मुद्दा को पहले भी उठाए हैं, अभी उठाएंगे, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप ये जन जन तक पहुंचाए कि जो छात्र 10 बाय 10 के रूम में आपका मकान मालिकों का 10 झेल रहे हैं, उन छात्रों को हम लोग छात्रावास का व्यवस्था करेंगे। और एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे, कई इस प्रकार से मुद्दे हैं कि हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। और एक चीज और, जब तक हम इन आंदोलन करो ये नहीं, आंदोलन करे घड़ी हम इन सोचो ये कि हम इनके मुद्दा के हम इनसे मिले ले के आवे, कोई जनप्रतिनिधि इनके मिले लावे, कोई जनप्रतिनिधि जो है हम इनसे बात करे। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जितना छात्र हमको देख रहा है, सब छात्र को हम ये दावे के साथ बताता हूँ कि हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में ऊपर गए, कोई भी आंदोलन रहेगा हम लोग सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि हमको पता है यही है संग्रहालय है जहाँ हम लोग 118 दिन तक प्लास्टिक के झोपड़े में लोग सोए थे होमगार्ड आंदोलन के लिए। हम लोग भूल कैसे जाएंगे। एक चीज और, आपके माध्यम से होमगार्ड आंदोलन के तमाम साथियों को कहेंगे, आप लोग धैर्य बना रखे, जब तक उदय मेहता जीवित है, आपका आंदोलन जीवित है, आपका बहाली जीवित है। हम लोग उपायुक्त से सरकार का कलेजी छीन करके जो है कि बहाली लाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।